अगर आपके रेज्यूमे में बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत कुछ कर पाओ, तो लेट मी रिवील कि मैंने कैसे अपने रेज्यूमे को भरा था। ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जो आप 15 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो टू ट्रांसफॉर्म योर रेज्यूमे फ्रॉम दिस टू दिस। सबसे पहला टास्क है वर्चुअल इंटर्नशिप्स। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करो या फुल टाइम इंटर्नशिप करो, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ। इसका नाम है फॉरेज। इसमें आपको हर फील्ड की रिप्यूटेड कंपनीज की इंटर्नशिप्स मिलेंगी, यानी कि कुछ टास्क हैं जो उस कंपनी ने दिए हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको उस कंपनी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है, इन्हें कोई भी कर सकता है और मैं आपके सामने एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ जो इनकी टॉप इंटर्नशिप्स हैं, जो आपके रेज्यूमे में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी। इस हर इंटर्नशिप को कंप्लीट करने में आपको 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क। दूसरा टास्क होगा वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज का। आपको वॉलंटियर करना है। आप अपनी सिटी के अंदर भी वॉलंटियर कर सकते हो, आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस में। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर किया जाता है उसकी लिस्ट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर आप सिटी में वॉलंटियर ना करके ऑनलाइन वॉलंटियर करना चाहते हो तो इस वेबसाइट को यूज करो। इसका नाम है ivolunteer.in। इसके होम पेज पे जाओ, लोकेशन में टाइप करो वर्चुअल, उसके बाद आप सर्च का बटन प्रेस कर दो। आपके सामने सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। किसी भी अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करो, या तो यहां से ही डायरेक्टली अप्लाई कर लो या फिर कि उनकी वेबसाइट पे जाके उन्हें ईमेल ड्रॉप करो। थर्ड टास्क होगा ऑनलाइन कोर्सेज करने का। हमें वो कोर्सेज करने हैं जो शॉर्ट हो, जो रिप्यूटेड हो और जो सर्टिफिकेट भी देते हो। मैं आपको ऐसे 3 कोर्सेज रिकमेंड करती हूँ। सबसे पहला है डेटा एनालिटिक्स में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। ये 9 आवर्स का है। दूसरा है गूगल क्लाउड का जेनरेटिव एआई कोर्स, ये 1 आवर का है। एंड थर्ड है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड का कैपिटल मार्केट्स के ऊपर कोर्स, ये टोटल 3 आवर्स का है। इन तीनों कोर्सेज के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोर्थ टास्क है पर्सनल प्रोजेक्ट का। कोई भी काम जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो, जैसे राइटिंग, डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या म्यूजिक कंपोज करना। सबसे इजी पर्सनल प्रोजेक्ट होता है अपनी खुद की एक वेबसाइट बिल्ड करने का। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्री टूल यूज करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड ओडूज वेबसाइट बिल्डर। ओडूज फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉरएवर विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट, प्लस आपको 1 साल के लिए कस्टम डोमेन भी मिलेगी फॉर फ्री। आप इस ऐप को यूज करके 4 सिंपल स्टेप्स में अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। सबसे पहले सिलेक्ट करो कौन सी तरह की वेबसाइट आपको चाहिए एंड योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर अपना मनपसंद कलर पैलेट चूज करो। देन फीचर सिलेक्ट करो जो कि आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। एंड फाइनली जो भी थीम आपको अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट कर लो। बस इतना ही, आपकी वेबसाइट विद इन अ फ्यू मिनट्स रेडी हो जाएगी टू बी कस्टमाइज। अब आप अपने राइटिंग स्किल्स यूज करो टू ऐड कंटेंट, या आप एआई भी यूज कर सकते हो टू फिल इन द कंटेंट। आप अपने डिजाइन स्किल्स यूज करो टू ऐड डिफरेंट ब्लॉग्स, चेंज टाइपोग्राफी एंड एनिमेशन। अपने एसईओ स्किल्स को शोकेस करो बाय राइटिंग अ ब्लॉग। यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन एनी टॉपिक और ये सारी ब्लॉग पोस्ट आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाएंगी, जिसे आप एक प्रूफ की तरह यूज कर सकते हो टू शोकेस योर स्किल्स टू एनी रिक्रूटर। आई विल ऐड द लिंक टू ओडूज वेबसाइट बिल्डर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। यू कैन चेक इट आउट। फिफ्थ टास्क है ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस का। एक वेबसाइट है अनस्टॉप। इसमें टॉप पे compete का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद फाइंड कॉम्पिटिशंस पे क्लिक करो। इसमें स्टेटस के फिल्टर पे सिलेक्ट करो लाइव एंड सॉर्ट बाय पे क्लिक करो डेज लेफ्ट। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारे कॉम्पिटिशंस और कितने दिन रह गए हैं उसमें वो विजिबल होंगे। ये सारे कॉम्पिटिशंस ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं और ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो अगले 15 दिन में जो भी रीसेंट कॉम्पिटिशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, प्लस अगर आप जीतते हो तो एक एडिशनल सीवी पॉइंट भी मिलेगा। द सिक्स्थ टास्क इज अटेंडिंग वर्कशॉप। एक वेबसाइट है पेटीएम इनसाइडर। इस पे जाओ, टॉप राइट पे आपको लोकेशन दिखेगी, वहां क्लिक करो ब्राउज ऑनलाइन इवेंट्स पे। अब ऑल इवेंट्स की जगह सिलेक्ट करो वर्कशॉप्स और सॉर्ट कर दो डेट वाइज। शुरू में आपको दिसंबर के इवेंट्स दिखने लगेंगे, तो हमें स्क्रॉल डाउन करके जून तक जाना है और फिर उसके बाद जो भी रीसेंट इवेंट्स और वर्कशॉप्स हैं उनको चेकआउट करना है। ये सारी की सारी वर्कशॉप्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से स्क्रीन करना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। फिर उन वर्कशॉप्स को अटेंड करो और उस पॉइंट को अपने रेज्यूमे में डाल दो। टास्क नंबर 7 इज एनालाइजिंग डेटा। एक वेबसाइट है कॉल्ड कैगल। इसमें बहुत सारे डेटास हैं जो अलग अलग लोगों ने डाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये रोहित शर्मा की इंटरनेशनल सेंचुरीज का डेटा है। आप में से जिन लोगों को भी प्रोग्रामिंग या एमएल आता है वो इसे यूज करके इन डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में एज अ लाइफ प्रोजेक्ट दैट यू टुक अप एनालाइजिंग डेटा। अगर आपको डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, इन दैट केस आप इसे सीखना शुरू कर सकते हो। कैगल का खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगले 15 दिन के अंदर अगर आप इन्हें गो थ्रू करते हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। सो दैट विल शो अनदर स्किल दैट यू आर करंटली लर्निंग। टास्क नंबर 8 इज फ्री टेस्ट। बहुत से ऐसे बेसिक स्किल्स होते हैं जैसे एक्सेल, वर्ड, टाइपिंग, इनके प्रूफ देने के लिए भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन।
टाइम। जैसे एक्सेल के लिए ये एक वेबसाइट है कॉल्ड टेस्ट डोम, जिसके अंदर आप एक एक्सेल का टेस्ट देते हो और अगर आप टॉप 25% में आते हो तो इस तरह से वो आपको सर्टिफाई करते हैं। सिमिलरली टाइपिंग के लिए ये एक वेबसाइट है कॉल्ड रेटा टाइप। इसमें जो भी लिखा है अगर आप उसे टाइप करते हो तो ये आपका वर्ड्स पर मिनट डिफाइन करके आपको सर्टिफिकेट देता है। जैसे मैंने किया था तो मेरा 56 आया था। इन सर्टिफिकेट्स को देन आप डाउनलोड कर सकते हो और इन पॉइंट्स को आप अपने रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो। सो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप अपने रेज्यूमे को फिलअप करना चाहते हो तो जस्ट 15 दिन में ये सारी एक्टिविटीज आप टेकअप कर सकते हो एंड आपका रेज्यूमे पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड दिखेगा। आई ट्रूली होप दैट दिस video helps you. Thank you so much for watching this, guys, and see you the next time.